लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या फर्क है? लीनियर इक्वेशंस जैसे 2x + 3y = 5, x - 2y + 7 = 0। जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, वेरिएबल्स x एंड y आर विद 1 पावर। जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 होती है। इस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है, लीनियर इनइक्वालिटी मतलब जो इक्वेशन नहीं होती है उसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे x + 2y = 3, x + 2y > 3, 2x - y > ≤ 4, 2x - y > 5। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको इनइक्वेशंस बोलता है या इनइक्वालिटी बोलता है, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं होता। इन मतलब नॉट, इक्वालिटी मतलब इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन। तो इसमें इक्वल साइन नहीं होता है, या तो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, या लेस देन और इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिसमें इक्वल नहीं होता है इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जिनमें इक्वल साइन होता है इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Algebra of inequalities। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1, equal numbers may be added to or subtracted from both sides of an inequality। तो किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ आप किसी नंबर को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और इसका दूसरा रूल है इक्वल नंबर्स may be multiplied both sides of an inequality। इनइक्वालिटी में दोनों तरफ may be multiplied or divided by a non-zero number। तो किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों तरफ हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड का ए पार्ट, इफ एन इनइक्वालिटी is multiplied or divided by a negative number। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो
इनइक्वलिटी चेंजेस, तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? जो ग्रेटर देन है वो तो लेस देन में चेंज हो जाएगा, और जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो इनइक्वलिटी लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन जाएगा, और ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर रूल नंबर 1 का एक एग्जांपल दे दो। हाँ, ये अभी इन सबके एग्जांपल दूंगा मैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा, बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1, ये एक इनइक्वेशन आपको दी हुई है, और इसमें दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और सेकंड कंडीशन है x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई है 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1, ये इनइक्वालिटी गिवन है, और इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले 3 को एलिमिनेट करते हैं, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। तो ये रूल नंबर 1 हो गया कि आप किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमने 3 को इसमें दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इधर से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x इज लेस देन 3x प्लस 4। अब देखिए हमें 4 को एलिमिनेट करना है या 3x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों तरफ 3x को माइनस कर देंगे। इधर से भी 3x को माइनस कर दिया, और इधर से भी 3x को माइनस कर दिया। ये भी रूल नंबर 1 हो। तो रूल नंबर 1 में आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हमने 3 को एलिमिनेट करने के लिए 3 को ऐड किया दोनों तरफ, एक तरफ नहीं करना है, कोई भी ऑपरेशन होगा दोनों तरफ हो। फिर हमने इसको 3x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 3x माइनस कर दिया, तो ये 3x खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज लेस देन 4। अब इसको डिवाइडिंग बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाता। तो ये हो गया रूल नंबर 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 हो गया। अब देखिए फर्स्ट केस में x एक इंटीजर है, फर्स्ट केस में कहता है x इज एन इंटीजर, तो 2 से छोटे इंटीजर्स क्या होंगे? 2 से छोटे इंटीजर्स होंगे 1, फिर लेफ्ट साइड में चलते चले जाइए 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो x की ये वैल्यूज हो सकती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2, -1, -0, -1। तो x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। दूसरे केस में कहता है कि x एक रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आती हैं, अंडर रूट यानी कि इरेशनल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स को हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब हो गया ये 2 है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसमें इक्वल नहीं है, तो इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, इसका मतलब है कि 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और 2 से पहले वाले सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो इस तरफ माइनस इंफिनिटी आएगा, ये इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर्स हो गए। तो इनको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी टू 2, ये जो कॉमा है ये इसके बीच के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करता है। इंफिनिटी रियल नंबर में काउंट नहीं करते, इसलिए ये वाला इंटरवल लगाएंगे। इसका मतलब है हम इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो इधर भी ये वाला इंटरवल लगाएंगे। अगर इसमें इक्वल होता तो फिर 2 को इंक्लूड करना पड़ता, तो फिर हम ये वाला इंटरवल यूज करते हैं इस तरह से। लेकिन अभी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये वाला इंटरवल लगाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आपने 2 से डिवाइड क्यों किया दोनों साइड? क्या बेटा? सर 2 से डिवाइड क्यों किया? हाँ, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया और 4/2 2 हो गया। सिंपलीफाई करने के लिए किया है ना सर? क्या बेटा? सिंपलीफाई करने के लिए किया है ना आपने? हाँ, x की वैल्यू निकालने के लिए किया था ना? हाँ, x की वैल्यू निकालने के लिए। सॉल्व का मतलब है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x तक पहुंचना है। सर इसमें जो आपने नंबर लाइन वो लाइन बनाई है उसमें राइट साइड एरो नहीं लगेगा? हाँ, राइट साइड की एरो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में सॉल्व करना। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इंटीजर या नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि हमें रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे इसमें पहले कंडीशन दी हुई थी कि x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो हम ये लेके चलेंगे कि x इज अ रियल नंबर, तो हमें इसको रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। देखिए ये है 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 5। तो क्या करेंगे इसको, इस वाले 6 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 2x बाई 3। तो जो भी एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बचेगा। ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। तो 10 माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30 हो गया। सर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो कर सकते थे ना? हाँ, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन बच जाता है। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये x/2 हो जाता, फिर आपको एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? तो ये जो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो 6 जो है वो 3 और 6 का एलसीएम है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से फिर फ्रैक्शन नहीं बचता है, फ्रैक्शन पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको सबट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, इस वाले x को एलिमिनेट करने के लिए x को सबट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ। तो 10 माइनस 4x माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30 माइनस x। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 10 माइनस 5x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 30। अब 10 को सबट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, तो सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से 10 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5x माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। ये 10 कैंसिल हो गया और ये हो गया माइनस 5x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 40। अब हमें x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय Dividing by -5 -5 on both sides. डिवाइडिंग में -5 फ्रॉम बोथ साइड्स, और माइनस एक नेगेटिव नंबर है ये -5, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे क्या होगा? सर साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा -5x अपॉन -5, और ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा -40 अपॉन -5। ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा x, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इसका आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये पूरे रियल नंबर्स हो गए। सपोज करिए कि 8 है, 8 को इंक्लूड करना है और राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को इंक्लूड करना है जो 8 से बड़े हैं। तो x की वैल्यू हो गई 8 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी को हम रियल नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं, तो इंफिनिटी को तो कभी इंक्लूड नहीं करते, और यहाँ पे 8 को हमें इंक्लूड करना है, तो 8 से हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सर हम इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं कि दोनों लिखना है? कोई एक लिख सकता है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। The marks obtained by a student of class 11 in first and second terminal examinations are, ये फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के मार्क्स दिए हुए 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in annual examination. तो जो थर्ड टर्म यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन होंगे उसमें उसके मार्क्स पूछे, x की मिनिमम वैल्यू पूछिए कितनी होगी। To have an average of at least 60 marks. Average of at least 60 marks. ये जो एवरेज है वो कम से कम 60 होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए जरा, अगर ये है x is at least 10, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? x is at most 10, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एट लीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम। कम से कम को कैसे लिखेंगे? इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब उससे कम नहीं हो सकता। तो अगर 10 से कम नहीं होगा तो क्या होगा? से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, yes, sir. है ना। तो अगर 10 से कम नहीं हो सकता तो या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। एट लीस्ट को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। एट मोस्ट 10 मतलब 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो या तो 10 से कम होगा या 10 के इक्वल होगा। तो एट मोस्ट मतलब लेस देन और इक्वल टू, और एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए 3 एग्जाम हुए, ये फर्स्ट एग्जाम है, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट एग्जाम में आए 62 मार्क्स, सेकंड एग्जाम में आए 48, और एनुअल एग्जाम के मार्क्स की मिनिमम वैल्यू पूछी है और दिया हुआ है कि एवरेज एटलीस्ट 60 है। तो इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 62 plus 48 plus 60 upon 3. तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएंगे? 62 plus 48 plus x डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज मार्क्स हो। एटलीस्ट का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये कंडीशन दी हुई है और इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 62 plus 48 plus x, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। 62 plus 48 110 plus x is greater than or equal to 180। 110 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, ये 110 कट जाएगा, और इधर 110 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। Subtracting 110 from both sides,
तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो गया, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 70। अब 70 क्योंकि 70। x उससे ज्यादा है तो x की मिनिमम वैल्यू हुई 70। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers. Find all pairs of consecutive odd natural numbers. consecutive का क्या मतलब होता है? सर जो प्राइम नहीं एक के होते। बाद एक आना, नहीं, एक के बाद एक consecutive का क्या मतलब होता है? सर कंटिन्यूअस जो होता है। हाँ, consecutive का मतलब होता है लगातार, यानी कि उनके बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक ऑड नंबर 1 है तो उसका consecutive दूसरा ऑड नंबर कितना होगा? 3 है, ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 के बाद जो consecutive है वो 3 आएगा, यानी कि अगर आपको दो consecutive odd natural number लेने हैं तो वो x और x plus 2 होंगे। तो consecutive odd natural numbers में 2 का गैप होगा, 2 का गैप होगा। कंडीशन दी हुई है both of which, मतलब पेयर लेना है ना, तो यानी कि दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं और दोनों के दोनों both of which are larger than 10, दोनों के दोनों 10 से बड़े हैं, ये एक कंडीशन दी हुई है। ये वापस समझा दो। Less than 40 such that their sum is less than 40 और इनका जो सम है वो 40 से कम है। तो आप देखिए कि लेट x x plus 2 be the pair of consecutive odd natural numbers. तो हमने दो नेचुरल नंबर सपोज किए, एक x और एक x plus 2, तो ये पेयर बन गया। गिवन है x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10 and their sum x plus 2 is less than 40। ठीक है, ये दो कंडीशन दी हुई। अब इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x is greater than 10 and x is greater than, दोनों तरफ 2 माइनस कर दीजिए तो x is greater than 8। एंड का क्या मतलब होता है? सेट्स में हमने पढ़ा है एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए x is greater than 10, ये 10 है और x 10 से बड़ा है, ये तो हो गया x is greater than 10। x is greater than 8, ये हो गया x is greater than 8। एंड का मतलब है जो दोनों में सही हो। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, इस तरफ वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस तरफ वाला पार्ट हमें लेना है, तो इन दोनों को क्लब करके हम लिख सकते हैं x is greater than 8। तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो x is greater than 10 और x is greater than 8, इन दोनों में कॉमन है x is greater than 10। ये वाला जो सेक्शन है ये दोनों में कॉमन है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये लिखता हूँ x is greater than 10, तो क्या मुझे ये लिखने की जरूरत है कि x is greater than 8?
जो 10 से बड़ा है तो 8 तो बड़ा होगा ही ना। Yes, sir. Yes, तो इन दोनों के लिखने की बजाय हम सिर्फ x is greater than 10 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया x is greater than 10। ठीक है, अब ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x plus 2 is less than 40। दोनों तरफ से 2 माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x is less than 19 आ गया। From 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू बताइए कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। दो रिजल्ट है हमारे पास कि x 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। x बेटा देखो, x एक ऑड नेचुरल नंबर है, आपको ये ध्यान रखना है कि x ऑड नेचुरल नंबर है। 11, 13, 15 और 17 और तो 19। x हो जाएगा 11, 13, 15 और 17। ये तो x की 19 वैल्यू आ नहीं गई, आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं है, 19 नहीं आएगा, बस 17 पे ही खत्म हो जाएगा। तो x की ये वैल्यूज होंगी 11, 3, 15, 17। लेकिन हमसे x नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पेयर्स। पेयर बताना है हमें, पेयर किसका है, x और x प्लस 2 का है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेयर्स आर, पहला अगर x की वैल्यू 11 है तो x प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस 2 दैट इज 13। तो पेयर हो गया 11, 13। सेकंड, अगर x 13 है तो x प्लस 2 हो जाएगा 13 प्लस 2 15, और पेयर हो जाएगा 13, 15। अगर x को हम 15 लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा 15 प्लस 2 दैट इज 17। तो एक हो जाएगा 15 और दूसरा हो जाएगा 17। फोर्थ पार्ट, अगर x की वैल्यू 17 होगी तो x प्लस 2 हो जाएगा 17 प्लस 2 दैट इज 19। तो पेयर हो गया 17, 19। ये हमारा आंसर होगा। तो 4 पेयर्स होंगे, पहला पेयर होगा 11, 13, दूसरा पेयर होगा 13, 15, तीसरा पेयर 15, 17 और चौथा पेयर होगा 17, 19। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा इनको अभी, और आपका होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 6.1 विद एग्जांपल्स। अभी बेटा 40 मिनट्स के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा, उस पर फिर आना है, तुरंत आना है वापस। तब तक ये क्वेश्चन कीजिए 16, 23 एंड 25।
क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा बेटा, जिन जिन्होंने कर लिया है। 2x minus 1/3 is greater than or equal to 3x minus 2/4 minus 2 minus x upon 5। 3, 4 और 5 को एलिमिनेट करने के लिए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 3, 4 और 5 सब एक साथ एलिमिनेट 60 एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हो जाएगा 20 इंटू 2x माइनस 1, 15 इंटू 3x माइनस 2, 12 इंटू 2 माइनस x। 40x minus 20 is greater than 45x minus 30 minus 24 plus 12x। 40x minus 20, 45x और 12x ऐड करेंगे तो 57x हो जाएगा माइनस 54। 40x दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। फोर्टी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17x माइनस 54। 54 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये 54 कैंसिल हो जाएगा तो 34 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17x। 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 पॉजिटिव नंबर है तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। x की तरफ से देखोगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, और लेस देन और इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं ये से 2 है इससे लेस देन माइनस इंफिनिटी तक, यानी कि x माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक होगा और 2 इसमें इंक्लूडेड होगा, 2 को भी इंक्लूड करेंगे तो 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, उसको कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उस पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट करिए। 23 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एग्जांपल नंबर 8 था। और अभी ये क्लास खत्म होने वाली है, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, उस पर तुरंत आना है। मिनट का टाइम है बेटा, 5 मिनट में 23 और 25 क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट करिए। यस सर। ठीक है, 23 की इक्वेशंस बताइए क्या बनेंगे। x और x plus 2 be the consecutive odd integers। हमने इन दोनों को consecutive odd integers कंसीडर कर लिया, तो इक्वेशन बताइए क्या बनेगी बेटा। सर x is smaller than 10 और दूसरी बनेगी x plus 2 is greater than is sir smaller 2x than 10। plus 2 is greater than 10। x plus 2 is greater than 11। 10। 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा x is less than 10 and x is less than 8।
दोनों में कॉमन क्या होगा? ये x इज लेस देन 10 हो गया, ये x इज लेस देन 8 हो गया, तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन हो गया, यानी कि x इज लेस देन 8। ये 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट इज 4.5 फ्रॉम 1 and 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू क्या होगी? 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा, तो 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 7 ठीक है, तो पेयर्स क्या हो जाएंगे? अगर x को 5 लेंगे तो x + 2 7, और x को अगर 7 लेंगे तो x + 2 9 हो जाएगा। 9 एक पेयर हो जाएगा 5,7 और दूसरा पेयर हो जाएगा 7,9। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side। तो हमने shortest side को x कंसीडर कर लिया, longest side हो जाएगा 3x 3 times 3x। थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो शॉर्टर के लिए हमने माइनस कर दिया 2 सेंटीमीटर और लॉन्गेस्ट साइड से, यानी कि 3x - 2। पैरामीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पैरामीटर एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। तो पैरामीटर के लिए तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, x + 3x + 3x - 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो 3 3 6 and 1 7x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, तो ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ 2 ऐड कर देंगे तो 63। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63/7, दैट इज 9। 9 पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अब आपको एक्सरसाइज 6.1 विद एग्जांपल्स करना है। आसान एक्सरसाइज है, कर लोगे। अब एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स। ये देखिए कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हम x और y कोऑर्डिनेट को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। ये कोई लाइन है, तो आप मुझे बताइए कि जो लाइन है वो इस प्लेन को किस पार्ट में डिवाइड करती है? इन हाउ मेनी पार्ट्स लाइन डिवाइड द प्लेन? नहीं बता रहे हो बेटा? जो लाइन है ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देगी?
मतलब लाइन ने प्लेन को सर कितने प्लेन पार्ट में डिवाइड कर दिया? है ना ये? 2 parts. ये प्लेन है, ये लाइन है, तो लाइन ने प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 parts. तो 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स, एक लाइन के राइट साइड में और एक लाइन के लेफ्ट साइड में, है ना। एक पार्ट इधर आ जाएगा और एक पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये कौन से पार्ट में आप इसको इंक्लूड करोगे? लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में या दोनों में से किसी में भी नहीं? ये देखो, ये जो लाइन है ये भी प्लेन के अंदर है, ना ये राइट पार्ट में होगा ना ये लेफ्ट पार्ट में सर होगा। ना दोनों में से, हाँ। तो फिर सोच के बताइए, हाँ, तो फिर सोच के बताइए कि लाइन ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? लाइन डिवाइड द प्लेन इन 3 पार्ट। थ्री पार्ट में डिवाइड कीजिए। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? राइट हाफ प्लेन। देखिए जो प्लेन है इसके 2 पार्ट हो गए, इसको हाफ प्लेन बोलेंगे, इसको भी हाफ प्लेन बोलेंगे। ये है राइट हाफ प्लेन, और लाइन के इस तरफ जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन होगी। दूसरा पार्ट हो गया लेफ्ट हाफ प्लेन, और तीसरा पार्ट हो जाएगा लाइन इटसेल्फ। ठीक है, तो लाइन प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट हाफ प्लेन और एक लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर आप इसको अपर और लोअर भी बोल सकते हैं, इसको आप अपर हाफ प्लेन बोल सकते हो और इसको लोअर हाफ प्लेन बोल सकते हो। तो आप इसको 2 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, लेफ्ट राइट, लोअर और अपर हाफ प्लेन। ठीक है, तो एक लाइन प्लेन के 3 पार्ट में डिवाइड करती है, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन एंड द लाइन इटसेल्फ, और लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन एंड द लाइन इटसेल्फ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अभी एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जो लाइन है, लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन। लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन। तो जो लाइन है वो तो इक्वेशन से आती है, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और जो हाफ प्लेन्स है, हाफ प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जो इक्वेशन है वो तो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और लेस देन और ग्रेटर देन इनमें से किसी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं कि हाफ प्लेन कैसे डिसाइड करते हैं। सर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करने का एग्जांपल कैसे होगा लीनियर इनइक्वालिटीज पे? बेटा थोड़ा माइक के नजदीक आके बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है। सर हाफ प्लेन को लीनियर इनइक्वालिटीज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई एग्जांपल दे दीजिए। अब वो मैं एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जांपल में भी क्लियर करूंगा। ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है और इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो इनइक्वालिटी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाफ प्लेन को या लाइन को? सर हाफ प्लेन। हाफ प्लेन को, लेकिन हाफ प्लेन बनेगा किससे? लाइन से। लाइन पहले आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लेट अस ड्रॉ
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि हाफ प्लेन बनाने के लिए आपको लाइन तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि लाइन ही तो हाफ प्लेन ड्रॉ करेगी, लाइन ही प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले इसको इक्वल बीच में लगाइए, ड्रॉ करिए। आपने 10th में इसको ड्रॉ करना सीखा है, x को 0 डालेंगे तो y 5 हो जाएगा, और y को 0 डालेंगे तो x 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें 2 पॉइंट मार्क कर लिए। ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया 0,5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया 5,0। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, ये लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है। ये तो हमने इसको दो पार्ट बनाने के लिए इसको ड्रॉ किया था, तो हम इस लाइन को सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाएंगे, इसलिए इस लाइन को डॉटेड बनाते हैं। अगर इक्वल नहीं होता है तो लाइन को कैसे बनाते हैं, डॉटेड। इफ inequality does not have equal sign, देखो दो तरह की इनइक्वालिटी होंगी, तो जैसे x प्लस वाई इज लेस देन 5 है और x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इसमें इक्वलिटी साइन है, इसमें इक्वल का साइन है। तो अगर ऐसा है तब तो लाइन को पूरा बनाएंगे बोल्ड, और अगर ये इक्वल का साइन नहीं है, ये है, देन लाइन इज ड्रॉन डॉटेड। तो लाइन को डॉटेड बनाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब है कि लाइन अवेलेबल नहीं है, ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई है। तो इस वाली लाइन ने इसको और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये किस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। उसके लिए आप किसी भी एक हाफ प्लेन में से एक टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, टेस्ट पॉइंट should not lie on the line। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि ये कौन सा हाफ प्लेन है, लेफ्ट हाफ प्लेन है या राइट हाफ प्लेन है, आपको एक टेस्ट पॉइंट से चेक करना पड़ेगा। अगर इस वाले हाफ प्लेन में से आप कोई पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इसको ट्रू वेरीफाई करता है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट इस हाफ प्लेन में लाई करेगा, यानी कि ये हाफ प्लेन उस पॉइंट की तरफ होगा। और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो फिर इससे दूसरी तरफ होगा। ठीक है, तो हम ये ओरिजिन ले लेते हैं, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू ओरिजिन। ठीक है, ये हमने ओरिजिन ले लिया। आप देखिए हम इस ओरिजिन को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x की वैल्यू भी 0 हो गई और y की वैल्यू भी 0 हो गई। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, यानी कि 0 इज लेस देन 5। अब ये ट्रू है या नहीं है, 0 इज लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। विच इज ट्रू। तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ है। तो देयरफॉर x प्लस वाई लेस देन 5 represents half plane, represents half plane towards the origin, towards the origin। ठीक है, तो ये इस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। आप इस तरफ एरो लगा दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये इस तरफ के हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इस हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इस रीजन को या इस एरिया को डिनोट करेगी जो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि लेफ्ट हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बुक में ये पूरा जो है किसी कलर से शेड करा हुआ है, तो अगर आपके पास वैक्स कलर्स है तो उससे शेड कर दीजिए, अदरवाइज ये एरोज लगा दीजिए। तो ये अच्छा मेथड है, आप एरो लगा दीजिए, तो इसका मतलब है कि ये हाफ प्लेन इस तरफ आएगा। ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर हमें हमेशा टेस्ट पॉइंट ओरिजिनल लेना होता है क्या? नहीं, टेस्ट पॉइंट के लिए ये बताया हुआ है ना कि टेस्ट पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन, मतलब आप इस लाइन के ऊपर टेस्ट पॉइंट को नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप ये वाला टेस्ट पॉइंट ले सकते हो 1,0, ये पॉइंट ले सकते हो 2,0, ये पॉइंट 5,0 नहीं ले सकता है ना, क्योंकि ये लाइन ओके के ऊपर सर। लाई करता है। 0,5 नहीं ले सकता है, 2,3 को नहीं ले सकते, ये 2,3 को नहीं ले सकते, तो हम उसको टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते जो लाइन के ऊपर लाई करता है। बाकी किसी को भी टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। 99% केसेस में हम ओरिजिन को लेंगे, है ना। ओरिजिन कब नहीं लेंगे? जब लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तब हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट नहीं लेंगे। तो एक नोट और लिख देते हैं, इफ लाइन passes through origin, don't take origin as test point। ठीक है, तो अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है तो फिर हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट नहीं लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करके मैच करिएगा। सर नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें ओरिजिन? क्या बेटा, दोबारा बताना जरा। सर नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं ओरिजिन? टेस्ट पॉइंट बेटा कहीं से भी ले सकते हैं, बस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे -1,0 -2,0 कुछ भी ले सकते हैं, जहां से भी ले सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट को हम टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं, बस वो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे कन्वीनियंट होता है 0, क्योंकि 0 में कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, यानी कि ओरिजिन सबसे आसान पॉइंट होता है। ओरिजिन हम कभी नहीं लेंगे जब लाइन एक क्वेश्चन जरा खुद ट्राई करिए बेटा। सर और इसको ग्राफ में करना होता है कि नोटबुक में भी कर सकते हैं? ग्राफ में करना होता है बेटा। आप ग्राफ कर रहे हो तो नोटबुक में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पेपर मिलेगा। सॉल्व y is greater than or equal to 2x ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए।
हो जाएगा तो बता देना बेटा। ठीक है बेटा, अपना सॉल्यूशन मैच करिए। लेट अस ड्रॉ y is equal to 2x। तो अगर हम इसमें x को 0 लेते हैं तो y भी 0 हो जाएगा, और x को 1 लेते हैं तो y 2 हो जाएगा। यानी कि जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगी। तो पॉइंट हो गया 0,0 और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1,2। ये पॉइंट हो गया 1,2। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन को बोल्ड बनाएंगे या डॉटेड बनाएंगे? सर बोल्ड बनाएंगे। बोल्ड बनाएंगे, डॉटेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें लाइन इंक्लूडेड है, इक्वल है। y इक्वल टू 2x आपको ड्रॉ करना है। अब हमें टेस्ट पॉइंट लेना है। क्या हम टेस्ट पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं? नो सर। नो सर। टेस्ट पॉइंट ओरिजिन नहीं ले सकते। तो फिर टेस्ट पॉइंट क्या होगा? लेट टेस्ट पॉइंट बी। आप कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिए जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता। तो इसका सबसे आसान ऑप्शन होता है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर से किसी पॉइंट को ले लीजिए, जैसे 1,0 या 2,0 या 3,0 या 4,0। तो एक 0 तो उसमें रखिए कम से कम। तो हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया 1,0, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया। देखो इक्वल के लिए चेक नहीं करना है, सिर्फ ग्रेटर देन के लिए चेक करना है। ध्यान से समझिएगा इसका। इक्वल से तो ये लाइन बनी गई है, तो ये जो इक्वल है इसको तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब किसको चेक करना है? सिर्फ इनइक्वालिटी को चेक करना है, y इज ग्रेटर देन 2x को चेक करना है। तो इक्वल नहीं लिखेंगे इसमें। तो इसमें y की वैल्यू रख दीजिए 0 और x की वैल्यू रख दीजिए 1। तो 0 इज ग्रेटर देन 2। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है। false, फॉल्स। मतलब जो हाफ प्लेन है नहीं है। तो देयरफॉर y is greater than 2x, y is greater than 2x represents half plane। तो ये जो y is greater than 2x है ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, represents half plane away from the origin। तो y is greater than 2x हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से दूसरी तरफ होता है। नहीं ओरिजिन नहीं, हमने क्या टेस्ट पॉइंट लिया था 1,0। तो ये अवे फ्रॉम द 1,0 होना चाहिए। मतलब अब हम 1,0 की तरफ शेड नहीं करेंगे, 1,0 से दूसरी तरफ शेड करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। सर हम इसको इसका अपवर्ड एक्सचेंज, अपर कहेंगे ना, अपर हाफ। हाँ इसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन। तो ये होगी बेटा एक्सरसाइज, ये होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 6.2 विद एग्जांपल। और जो एक्सरसाइज 6.3 है वो भी इसी की तरह है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज है तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एग्जांपल देखिए, सॉल्व 2x plus y is greater than or equal to 6, 3x plus 4y is greater than or equal to 12। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है। Let us draw 2x plus y is equal to 6 and 3x plus 4y is equal to 12। तो अब दोनों को एक साथ ड्रॉ करें। अगर x को 0 लेते हैं तो y 6 हो जाएगा और y को 0 लेते हैं तो x 3 हो जाएगा। अगर x को 0 लेते हैं तो y 3 और y को 0 लेते हैं तो x 4। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये 0,6 हो गया और 3,0 ये 3,0 है, इसलिए लाइंस को बोल्ड बनाएंगे। ओरिजिन से पास नहीं करती तो ओरिजिन से चेक कर सकते हैं। 2x plus y is greater than 6, ओरिजिन से चेक करेंगे 0 is greater than 6, फॉल्स है, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ओरिजिन से दूसरी तरफ एरोज लगा दें, फिर दूसरी लाइन बनाइए 0,3, ये 0,3 हो गया और 4,0 ये 4,0, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। बोल्ड लाइन बनाएंगे क्योंकि इक्वल है और इसको भी ओरिजिन से चेक कर सकते हैं। 3x plus 4y is less than 12, तो 3 into 0 plus 4 into 0 is less than 12, यानी कि 0 is less than 12। ये ट्रू है, ट्रू है तो इसका मतलब ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर दें। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला सेक्शन है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो शेडेड पार्ट इज द सॉल्यूशन। तो आपको वो पार्ट शेड करना है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों जिसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है ये इस लाइन के इस तरफ है, इसको शेड नहीं कर सकते, इसको शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइन के दूसरी तरफ है, हमें इस तरफ वाला चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली लाइन के इस तरफ भी है और इस वाली लाइन के इस तरफ भी, यानी कि ये जो पॉइंट्स होंगे इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हो गई एक्सरसाइज 6.3 विद एग्जांपल्स। और फिर मिसलेनियस। सर हाँ बेटा। सर अगर कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं सेट करेंगे, कुछ सेट नहीं करेंगे और लिख देंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है, तो अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, इसके सारे क्वेश्चंस करिए, फिर मैं क्लास रखूंगा और इसके डाउट्स आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आप जब तक इसको कर सकें 2 3 4 5 या पूरे हफ्ते में नेक्स्ट संडे को उसकी क्लास रखेंगे। सर मिसलेनियस, हाँ मिसलेनियस तो इन सब का कॉम्बिनेशन है ना, मिसलेनियस भी कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको करना है। ओके तुम्हारा सर। टेस्ट कौन सी तारीख को बेटा? सर 27। हाँ, तो नेक्स्ट संडे को कितनी तारीख हो जाएगी? 16 तारीख हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट संडे को इसकी डाउट क्लास रखेंगे, नेक्स्ट संडे तक इसको कंप्लीट करके रखना है इस चैप्टर। ओके सर। ओके बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर के हम नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके।